राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, यहां तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया। पृथ्वीनाथ, अब आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेदों में सर्वत्र सभी आश्रमों के लिए स्वर्ग साधक यथार्थ फल की प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धर्म के बहुत से द्वार हैं। संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका कोई फल ना हो। भरत श्रेष्ठ, जो पुरुष जिस जिस विषय में पूर्ण निश्चय को पहुंच जाता है, उसी को वो कर्तव्य समझता है, दूसरे विषय को नहीं। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है, वैसे ही वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है। इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर, इस प्रकार ये जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने पर अथवा स्त्री पुरुष या पिता के मर जाने पर किस बुद्धि से मनुष्य अपने शोक का निवारण करे, ये मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, वत्स, जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री पुरुष या पिता की मृत्यु हो जाए, तब ओह, संसार कैसा दुखमय है, ये सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले शम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने राजा सेनजित के पास आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। राजा सेनजित के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वो उसी के शोक की आग में जल रहे थे। उनका मन विषाद में डूबा हुआ था। उन शोक विह्वल नरेश को देखकर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो? अजी, एक दिन ऐसा आएगा जबकि दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिए भी शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे। पृथ्वीनाथ, तुम, मैं और ये लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, सबको वहीं जाना है जहां से हम आए हैं। सेनजित ने कहा, तपस्या के धनी, हे ब्राह्मण देव, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि, कौन सा तप, कौन सी समाधि, कैसा ज्ञान और कौन सा शास्त्र है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। मैं सुख में हर्ष से फूल उठता हूं और दुख में खिन्न हो जाता हूं। ऐसी अवस्था में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता है। यह शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त हो दुख से ग्रस्त हो रहे हैं। मैं तो अकेला हूं, ना तो दूसरा कोई मेरा है और ना मैं किसी दूसरे का हूं। मैं उस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूं, तथा उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो। ये शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है। ये सब वस्तुएं जैसे मेरी हैं, वैसी ही दूसरों की भी हैं। ऐसा सोचकर इनके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं होती। इसी प्रकार बुद्धि को पाकर ना मुझे हर्ष होता है न शोक। जिस प्रकार समुद्र में बहते हुए दो काष्ठ कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है। इसी तरह पुत्र, पौत्र, जाति बांधव और संबंधी भी मिल जाते हैं। उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे बिछो होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थिति से आया था और अब अज्ञात स्थिति में ही चला गया है। ना तो वो तुम्हें जानता था और ना तुम उसे जानते थे। फिर तुम उसके कौन हो और किस लिए शोक करते हो?
संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुख है, और उस दुख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुख ही तो होता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्यों के सुख और दुख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो, अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहां किसी भी प्राणी को ना तो सदा सुख ही प्राप्त होता है और ना दुख ही। ये शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो कर्म करता है उसी के अनुसार वो सुख एवं दुख रूप फल भोगता है। ये जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है। दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं और साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह बंधनों से बंधे हुए हैं, अतः वो सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं। इसीलिए जैसे बालू द्वारा बनाए हुए पुल जल के वेग से बह जाते हैं, उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषय कामना सफल नहीं होती, जिससे वो दुख पाते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार स्नेह के कारण सब लोग अज्ञान जनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र में पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए चोरी आदि पाप कर्मों का संग्रह करता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उन समस्त कर्मों का क्लेशमय फल भोगना पड़ता है। स्त्री पुत्र और कुटुंब में आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी प्रकार शोक में डूब जाते हैं जैसे बूढ़े जंगली हाथी दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, ये सब लोगों को पुत्र धन कुटुंबी तथा संबंधियों का नाश होने पर दावानल के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुख प्राप्त होता है। परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। मनुष्य हितैषी सुहृदों से युक्त हो या ना हो, वो शत्रु के साथ हो या मित्र के, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पाता है। अन्यथा ना तो सुहृद सुख देने में समर्थ है, ना शत्रु दुख देने में समर्थ है, ना तो बुद्धि धन देने की शक्ति रखती है और ना ही धन सुख देने में समर्थ होता है। ना तो बुद्धि धन की प्राप्ति में कारण है, न मूर्खता निर्धनता में। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृत्तांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान पाता है, दूसरा और कोई नहीं। बुद्धिमान शूरवीर मूढ़ डरपोक गूंगा विद्वान दुर्बल और बलवान जो भी भाग्यवान होगा, दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना यत्न के ही सुख प्राप्त होगा। दूध देने वाली गौ बछड़े की है या उसे दुहने अथवा चराने वाले ग्वाले की है, या रखने वाले मालिक की है अथवा उसे चुराकर ले जाने वाले चोर की, वास्तव में जो उसका दूध पीता है गाय तो उसी की है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। इस संसार में जो अत्यंत मूढ़ है और जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं, वो ही मनुष्य सुखी हैं। बीच के सभी लोग कष्ट भोगते हैं। ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थितियों में रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थिति में नहीं। अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुख स्वरूप बताई जाती है और उन दोनों के मध्य की स्थिति दुख रूप कही गई है। खोटी बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों के शुभाशुभ परिणाम की कोई परवाह न करके सुख से सोता है, क्योंकि वो कंबल से ढके हुए पुरुष की भांति महान अज्ञान में आवृत रहता है। किंतु जिन्हें ज्ञान जनित सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत हैं तथा जिनमें मत्सरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ और अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो मूढ़ता को तो लांघ चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो सुख की परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष से फूल उठते हैं और दुख की परिस्थिति में अतिशय संताप का अनुभव करने लगते हैं।
मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विषय सुख में मग्न रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त विषयासक्ति के कीचड़ में लथपथ होकर मोहित हो जाता है। आरंभ में आलस्य सुख सा जान पड़ता है, परंतु वो अंत में दुखदाई होता है, और कार्य कौशल दुख सा लगता है, परंतु वो सुख का उत्पादक है। कार्य कुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है, आलसी में नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो जो प्राप्त हो उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत ना हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु वो प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं। जो बुद्धिमान ऊहापोह में कुशल एवं शिक्षित बुद्धि वाला, आध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला, किसी के दोष ना देखने वाला, मन को वश में रखने वाला और जितेंद्रिय है, उस मनुष्य को तो शोक कभी छू भी नहीं सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम, क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे। जो उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, उसे तो शोक छू भी नहीं सकता। जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुख हो, या जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े, वो दुख का मूल कारण अपने शरीर का एक अंग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है, तब वो ही सब उसके वैसे दुख के कारण बन जाते हैं। वो कामनाओं में से जिस जिसका परित्याग कर देता है, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वो उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है, वो दोनों तृष्णाक्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों को प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती ही रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। इसलिए सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर उन्हें पीठ पीछे कर दें, अर्थात उनसे विमुख हो जाएं। हृदय से उत्पन्न होने वाला यह काम हृदय में ही पुष्ट होता है, फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यह जीव जब सब ओर से अपनी कामनाओं का संकोच कर लेता है, तब ये अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब ये किसी से भय नहीं मानता और इससे भी किसी को भय नहीं होता, तथा जब ये किसी वस्तु को न तो चाहता है और न उससे द्वेष ही करता है, तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब ये साधक सत्य और असत्य अर्थात जगत के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का, शोक और हर्ष का, भय और अभय का तथा प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है। जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करता, तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य के जीर्ण हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग बनकर जाती है, उस तृष्णा को तो
जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती हैं, जिसके अनुसार चलकर संकट काल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था। एक बार पिंगला वेश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया। इससे वो बड़े कष्ट में पड़ गई, तथापि शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी। पिंगला बोली, मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाल से मेरे निकट ही रहते हैं, मैं सदा से उनके साथ ही रहती आई हूं। वो कभी उन्मत्त नहीं होते, परंतु मैं ऐसी मत वाली हो गई थी कि आज से पहले उन्हें पहचान ही ना सकी। जिसमें एक ही खंभा और 9 दरवाजे हैं, उस शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरे के लिए बंद कर दूंगी। यहां आने वाले उस सच्चे प्रियतम को जानकर भी कौन नारी किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना प्राणवल्लभ मानेगी। अब मैं मोह निद्रा से जाग गई हूं और निरंतर सजग हूं, कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूं। अतः वो नरक रूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकते। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूं। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही हूं। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख से सोता है। आशा का ना होना ही परम सुख है। देखो, आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्त युक्त वचनों से राजा सेनजित का चित्त स्थिर हो गया। वो शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे।